Hi everyone, myself Aman and I welcome you all to channel. तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन लेक्चर 2 ऑफ लिंक लिस्ट। जो लोग भी पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले वाला वीडियो देख कर आएँ, लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट, सो दैट दे विल गेट बेटर क्लैरिटी। ठीक है, और जो लोग देख चुके हैं वो कंटिन्यू करें and do subscribe to the channel to get notification and updates on the latest video। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये पढ़ चुके थे लिंक लिस्ट के बारे में कि लिंक लिस्ट क्या होता है और क्या स्पेशलिटी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, दिखने में कैसी होती है। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, किस किस टाइप की लिंक लिस्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी लिंक लिस्ट होती है एक सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, एक एक करके सब देखेंगे। दूसरी होती है डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, थर्ड होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब हम पढ़ रहे हैं ना तो आप नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, कल को क्या होगा कि प्लेसमेंट वगैरह में या इंटरव्यू के टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। सो आई स्ट्रांगली एडवाइज ट्राई टू मेक नोट्स। ठीक है, डोंट सिट आइडल ऑन स्क्रीन और बस देखते रह रहे हैं वीडियो, ऐसा मत कीजिए। कॉपी पेन लीजिए या टैबलेट, वॉट एवर यू हैव, एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। सर्कुलर एंड अगला है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक, तो अभी हम इससे स्टार्ट करते हैं जो हमारी पहले टाइप की है, दैट इज सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक, so we are going to start with first singly linked list। बहुत ही सिंपल सी लिंक लिस्ट है ये, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो हमने पढ़ी थी कल लिंक लिस्ट, वो एक तरह की सिंगली लिंक लिस्ट ही थी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से दिखती है। ये आपका क्या हो गया, हेड। अगेन इसमें आपका डेटा और इसमें आपका एड्रेस। ठीक है, अगेन डेटा, अगेन एड्रेस, अगेन डेटा, अगेन एड्रेस, अगेन डेटा और ये एड्रेस, और ये लास्ट जो होता है वो नल होता है। उसके बाद उससे ये समझ में आता है कि आपकी लिंक लिस्ट एंड हो गई, कुछ नहीं है। ठीक, ये समझ में आ रहा है, दिस इज पॉइंटर टू नेक्स्ट एलिमेंट, एड्रेस। खास बात क्या होता है इसमें, जो इसमें इंसर्शन होता है, इंसर्शन होता है कांस्टेंट टाइम में, और जो आप सर्च करोगे वो होता है ओ एंड। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, पर आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो अभी तक के डिस्कशन में हमें ये समझ में आया है कि अगर मैं एक नोड की बात करता हूँ तो मेरे जो नोड है, नोड में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ हो गई मेरा डेटा, दूसरी हो गया क्या, पॉइंटर। पॉइंटर मतलब रेफरेंस टू नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब ज़रा इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे, और क्योंकि ये लिंक लिस्ट है तो मैं इसमें थोड़ा बेसिक ऊप्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, और जिन लोगों को भी अगर ऊप्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो कोई आर्टिकल या ब्लॉग पढ़ लें, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा टाइम किल करने की ज़रूरत नहीं है। गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्लास क्या होती है और इनिट क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि मैं इन सब का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, क्लास क्या होती है, फिर डेफ क्या होता है, डेफ कीवर्ड क्या होता है। ठीक, तो अभी हम ये समझते हैं कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज़्यादा समझ में आएगा, तो प्रॉब्लम लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम
टू क्रिएट एंड प्रिंट लिंक लिस्ट। ठीक है, हमें एक कोड लिखना है और कोड में हमें पहले लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, फिर उसको हमें प्रिंट करना है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि पहले इसको हम एक सूडो कोड से समझते हैं। ठीक है, कि मैं इसको पहले क्रिएट करूँगा फिर प्रिंट करूँगा। तो अगर आप समझो तो पहले इसके सूडो कोड पे हम वर्क करते हैं कि हम किस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है, आपको सबसे पहली नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। मानते हो कि नहीं? आपको सबसे पहली नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, तो स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा? क्रिएशन ऑफ फर्स्ट नोड। ठीक है, अब जब मैं अगर फर्स्ट नोड की बात करता हूं तो ये समझ में आता है कि नोड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो मेरा डेटा है और दूसरा मेरा रेफरेंस है या पॉइंटर। तो अगर मैं नोड क्रिएट करूँगा तो नोड के अंदर मेरे को दो चीज़ें डालना है, एक तो मेरे को डेटा डालना है, फिर उसके बाद मेरे को करना है एड्रेस टू नेक्स्ट नोड, एड्रेस टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, जैसे अगर ये है तो इसमें ये जो एड्रेस होगा ये किसको पॉइंट करेगा? एड्रेस टू नेक्स्ट नोड, यही करना है। तो ये तो स्टेप 1 हो गई। अच्छा, स्टेप 2 पे क्या करूँगा मैं? स्टेप 2 पे अगर आप देखो, अगर मेरी ये स्टेप हो गई तो अगली स्टेप में मुझे क्या करना है? मेरे को ये नोड बनानी है, ये नोड बनानी है। इसके अंदर भी मेरे को डेटा डालना है और एड्रेस या रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड डालना है। मतलब जो मैं फर्स्ट नोड के टाइम कर रहा था वो तो मुझे करना ही करना है, उसके बाद मेरे को लिंक भी करना है। इसको क्या करना है? लिंक। सो आई हैव टू लिंक आल्सो। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप पे मैंने क्या बोला? मैं सेकंड नोड तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, प्लस लिंक विथ फर्स्ट नोड। मानते हो? ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करूँगा? थर्ड स्टेप पे मैं थर्ड नोड बनाऊंगा, प्लस लिंक करूँगा इसको मैं सेकंड नोड से, यही करूँगा। ठीक है, यही मेरा एक सूडो कोड होगा जो समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो अब ज़रा इसका थोड़ा कोड से समझते हैं, कोड से ये कैसा होता है। तो मैंने एक नोड नेम की एक क्लास बनाई। ठीक है, फिर मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया सेल्फ कॉमा डेटा। ठीक, अब मैं इसमें डेटा डाल रहा हूँ। मैंने डेटा डाला। फर्स्ट लिंक लिस्ट जो बना रहे हैं उसमें आप मेरे को बताओ डेटा आएगा और एड्रेस आएगा। ठीक है, और अगर सिंगल मेरी एक लिंक लिस्ट है तो आप बताओ ये किसको पॉइंट करेगा? ये नल को पॉइंट करेगा। सॉरी, सिंगल लिंक लिस्ट सिंगल नोड है, अगर एक नोड है तो मैंने क्या किया? सेल्फ डॉट नेक्स्ट को मैंने कर दिया नन। ठीक, तो अब हम क्रिएट करते हैं पहली नोड। ठीक है, तो पहली नोड क्रिएट करने का तरीका क्या होगा? हेड इज इक्वल टू नोड 10। ये पहली नोड क्रिएट करी, पहली नोड। ठीक है, अब दूसरी नोड कैसे क्रिएट होगी? तो दूसरी नोड क्रिएट होगी हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 20। सोच के देखो, सोच के देखो इसको। पहली ये नोड क्रिएट हो गई। अब आपको पता है इस नोड के अंदर एलिमेंट तो आएगा प्लस रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड भी आएगा। तो इससे क्या है? ये तो 10 हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ हेड डॉट नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? ये 10 डॉट नेक्स्ट लिखा है। हेड क्या है मेरा? हेड मेरा 10 है। 10 डॉट नेक्स्ट क्या होगा मेरा? 20। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही अगर मेरे को तीसरी बनानी है तो मैं क्या करूँगा? हेड डॉट, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं,
हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 30। इसका मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ क्या है 20, हेड डॉट नेक्स्ट क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट मेरा क्या है 20, सो 20 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या है 30। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये आ गया तो कोई फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैंने एक नोड बनाई, एक नोड के बाद मैंने उसमें नेक्स्ट एलिमेंट डाला। नेक्स्ट एलिमेंट का प्रोसेस क्या है देखो, मतलब नेक्स्ट नोड बना के उसमें एलिमेंट डाला, हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो 10 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू 20। अब हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू 30, तो हेड डॉट नेक्स्ट क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट 20 है, सो 20 डॉट नेक्स्ट मतलब 20 के बाद वाला। यानी ये क्या हो रहा है, पहले मैंने ये बनाया 10, फिर मैंने क्या किया, मैंने बनाया 20, और फिर मैंने क्या बनाया 30, ठीक है। अब एक और बनाते हैं नोड, तो कैसे बनाएंगे, हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 40। अब आप इसमें समझो, इसमें क्या हेड डॉट नेक्स्ट क्या होगा 30 होगा, ये क्या होगा 30 होगा, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू 40, यानी 30 के बाद जो आएगा वो आएगा 40। मानते हो? फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो हेड में जो वैल्यू थी इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में फीड किया, ठीक है। और फिर मैंने चेक लगाया कि ये नन तो नहीं है ना, मतलब ये खाली तो नहीं है ना, वाइल टेम्प इज़ नॉट नन, खाली नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसके अंदर जाओ, प्रिंट कर दो टेम्प डॉट डेटा। ये हेड पॉइंट कर रहा है टेम्प को, सो टेम्प क्या उठाएगा, हेड पॉइंट कर रहा है टेम्प को, तो ये इस डेटा में से क्या करेगा, टेम्प में जाएगा। हेड जो आपका पॉइंट कर रहा है एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया, और डेटा एक के बाद एक प्रिंट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्योंकि लेकिन मेरे को ट्रैवर्स करना है ना मेरे को, जैसे 10 प्रिंट हो गया, 10 के बाद 20 प्रिंट कराना, तो पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो ट्रैवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, टेम्प डॉट नेक्स्ट एड्रेस टेम्प में डाल दो, अगला एड रेफरेंस टेम्प में डाल दो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कोड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले क्या किया, एक नोड बनाई, उस नोड की खास बात थी उस नोड में डेटा होगा और वो नल को पॉइंट करेगा, एक सिंगल नोड है, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक एक एलिमेंट डालना चालू किया, तो पहली नोड में 10 डाला, दूसरी नोड में 20 डाला, तीसरी में 30, 40। फिर हमने उसको हेड को क्या किया, हेड को हमने एक रेफरेंस टेम्परेरी वेरिएबल में फीड किया, ठीक है, पॉइंट किया। फिर चेक किया क्या वो नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो आप जाके सीधे प्रिंट कर दो डेटा और इसको पॉइंट करो नेक्स्ट एड्रेस पे, तो ऐसे ये लूप चलता जाएगा और ये प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं VS कोड पे। तो जैसा है ये क्लास नोड, ठीक है, डेफ इनिट, ठीक है, सेल्फ कॉमा डेटा, उसके बाद मैंने किया सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, ठीक है, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू किसको पॉइंट करूँगा, नन को, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर एक मैंने नोड बनाई, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेड इज इक्वल टू नोड 10,
ठीक है। ड्राइवर कोड लिख लेता हूँ, इफ नेम इज इक्वल टू मेन, ठीक। हेड नोड बनाई, उसके बाद क्या किया, हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 20 मानते हो। फिर उसके बाद हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 30। फिर उसके बाद हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 40, ठीक है। फिर क्या किया हमने, हेड को उठा के एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया। फिर बोला वाइल टेम्प इज नॉट नन, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं दैट इज टेम्प डॉट डेटा कॉमा एंड सेम लाइन में एंड temp is equal to temp dot next। तो इसमें क्या था, ये तो हमने बना लिया था लिंक लिस्ट, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कुछ इशू नहीं है। ये हमने एक नोट बना ली थी। अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जिससे हम प्रिंट कर पाएँ लिंक लिस्ट को। तो मैंने प्रिंट लिंक लिस्ट नाम का एक फ़ंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर मैं नोट डालूँगा। अब पहला चेक लगाया मैंने कि मेरी नोट जो है वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नल हो गई तो कैसे प्रिंट होगा, ठीक। तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग किया मैंने, ठीक है, नोड डॉट डेटा कॉमा एंड, ठीक। उसके बाद एक प्रिंट हो गई। अब मैं बोलूँगा नोड डॉट नेक्स्ट इज़ नॉट नन, मतलब कि लास्ट, मतलब नल नहीं होना चाहिए। अगर नल नहीं होगी तो बेसिकली मेरे को प्रिंट किस तरह से करना है, मैं कुछ चाह रहा हूँ इस तरीके से प्रिंट हो जाए, मतलब 10 20 30 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मैं चेक क्या लगा रहा हूँ कि नोड डॉट नेक्स्ट मेरी नल नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो एरो करके END और फिर अपडेट क्या करना है, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक, ये आ गया। तो ये मेरा था ड्राइवर कोड, ठीक है। तो ये मैंने एक नोड बनाई, ये तो मेरा नॉर्मल क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डेटा और नेक्स्ट एलिमेंट नल। और ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, इस फंक्शन के थ्रू क्या चेक कर रहे हैं कि नोड मेरी नल नहीं होना चाहिए। तो एक एक एलिमेंट उठाइए, पहला एलिमेंट उठाओ, प्रिंट कर दो। फिर चेक करो कि उस नोड का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे प्रिंट नोड प्रिंट हेड, सॉरी
तो अगर मैंने रन किया तो ऐसा क्यों हो रहा है ये? क्लास फंक्शन हेड डॉट नेक्स्ट नोट 40। तो अब मैं इसको ऐसे रन करता हूँ तो ये देखो जैसे प्रिंट हो गई मेरी लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अब इसमें एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें प्रिंट करना है लिंक लिस्ट। यू आर गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट रिटर्न एन एरे कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ नोट्स। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट हमें दी गई है 1 2 3 4 5, तो एरे हमें निकालना है कंटेनिंग वैल्यू ऑफ नोट्स। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? तो क्योंकि मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है, मेरा फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं एक कंटेनर बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हेड पॉइंट करेगा एक टेम्परेरी वेरिएबल को, फिर इसमें चेक लगाएंगे वाइल, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैंने करंट लिख दिया इज़ नॉट नन। फिर उस कंटेनर के अंदर रिज़ल्ट को क्या करूँगा, अपेंड क्या करना, करंट डॉट डेटा। ठीक है, करंट डॉट डेटा, देन फिर ये पॉइंट करें करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और रिटर्न क्या होगा, रिज़ल्ट। पहले मैंने कंटेनर बनाया एक, फिर हेड को पॉइंट किया करंट पे, करंट नन नहीं होना चाहिए, फिर रिज़ल्ट में अपेंड करता गया एक एक डेटा को। ठीक है, मूव किया पॉइंटर को नेक्स्ट पे, रिटर्न कर दिया रिज़ल्ट। ठीक है, चल गया, सबमिट। हो गया ये हमारा।